आदाब दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं फरहान मलिक। दिल्ली एयरपोर्ट का एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये बताता है कि पढ़ा लिखा तबका भी किस तरह से मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके नफरत की राजनीति और झूठ के धंधे में उतर गया है। ये मामला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखें। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब CISF को खुद आकर सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा, डॉक्टर तुषार मेहता आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप इस शख्स को पहचान लीजिए। ये अपने आप को डॉक्टर तुषार मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन बताते हैं। जाहिर है इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कितनी पढ़ाई और मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा होगा, लेकिन अब जो इन्होंने किया वह न केवल शर्मनाक है बल्कि माफी के लायक भी नहीं। डॉक्टर साहब ने एक ऐसा झूठ बोला जो नफरत फैलाने और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई गहरी करने की कोशिश के लिए जानबूझकर गढ़ा गया था। इन्हें लगा होगा कि उनका झूठ वायरल हो जाएगा और उनकी कहानी को लोग सच मान लेंगे। डॉक्टर तुषार मेहता ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने CISF और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को टैग करते हुए लिखा कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उनकी एप्पल वॉच चोरी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने CISF के एक अधिकारी से मदद मांगी तो वह अधिकारी, जिसका नाम मोहम्मद साकिब था, संदिग्ध लगने लगा। CISF का जवान जिसका नाम मोहम्मद साकिब था, वो डॉक्टर साहब को संदिग्ध लगा। डॉक्टर साहब का दावा था कि साकिब ने उन्हें देखकर भागने की कोशिश की। डॉक्टर साहब को देखकर CISF का जवान जिसका नाम शाकिब था, वो भाग गया। घबरा गए कि कहीं डॉक्टर साहब पकड़ ना लें उसे। पीछा करते करते वे हीलियोस स्टोर तक पहुंचे, जहां एक और शख्स था जिसका नाम शुएब था, उनके साथ बहस करने लगा। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि शुएब और साकिब मिलकर चोरी का धंधा चला रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर ने CISF और एयरपोर्ट स्टाफ पर सवाल उठाए, लेकिन जब उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया अकाउंट से गायब हो गए। डॉक्टर के आरोपों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF ने जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचिए, जो लोग इस कदर झूठ बोल सकते हैं, और वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप IIT बाबा टाइप का समझें, जो कुछ भी बोलकर निकल जाए। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस शख्स ने आखिर क्या झूठ बोला। जब CISF ने क्लियरिफिकेशन दिया तो उन्होंने सीधा सीधा सच सामने रख दिया। CISF ने लिखा, डियर पैसेंजर, जब हमने CCTV फुटेज का रिव्यू किया तो ये साफ हो गया कि आपने जो घटनाक्रम बताया वह असल में पूरी तरह गलत है। हमने सिक्योरिटी चेक के बाद देखा कि आपकी एप्पल वॉच लगातार आपकी कलाई पर ही थी। यानी जो आप दावा कर रहे थे कि वॉच ट्रे में थी वह झूठ है। इसके बाद आप सीधे बोर्डिंग गेट की तरफ गए और आराम से अपनी फ्लाइट में चढ़ गए। किसी भी समय आपका कोई इंटरेक्शन CISF के किसी भी पर्सनल से नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, लिसन डॉक्टर तुषार मेहता, हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि सॉवरेन एजेंसियां जिन पर आपने आरोप लगाए हैं उन्होंने पूरी जांच की है। जो डिटेल्स और रेफरेंस आपने दिए उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि आपके आरोप पूरी तरह निराधार हैं। आपने 25 जनवरी 2025 को AI 801 फ्लाइट से टर्मिनल 3 से यात्रा की थी और हमारे CCTV फुटेज में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। आगे CISF ने यह स्पष्ट किया, पैसेंजर्स की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि हम हमेशा अतिरिक्त सहायता के लिए उपलब्ध रहें, लेकिन इस तरह के निराधार संदेश पोस्ट करने से यात्रियों के मन में अनावश्यक डर होता है, इसलिए कृपया ऐसी हरकतों से बचें। यह घटना बताती है कि कैसे पढ़ा लिखा तबका भी नफरत फैलाने और झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। इस तरह के झूठ समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते साफ हो गया कि यह सब एक झूठा आरोप था जिससे केवल अफवाह फैलाने और CISF जैसी एजेंसियों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि ऐसे पैसेंजर्स पर फ्लाई करने की पाबंदी लग जानी चाहिए। इनकी हरकतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये कोई भी हरकत करके निकल जाएंगे और दूसरों को बेवजह डराएंगे। सोचिए, CISF के जवान वहां मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे हुए थे, और इस शख्स ने 25 जनवरी के दिन ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश की। यह हरकत सिर्फ झूठी अफवाह नहीं बल्कि एक पूरी साजिश जैसी थी। इसने दो नामों का इस्तेमाल किया, मोहम्मद साकिब और शुएब, और एक फर्जी कहानी बनाई कि ये लोग किसी चोरी या संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं। यह शख्स ऐसी हरकत करके समाज और देश में डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सर्जरी करना या डिग्री होना काफी नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान भी होना पड़ता है।
अगर पेशेंट आप पर भरोसा नहीं करेगा तो इलाज कैसे करेगा? और सोचिए, अगर कोई मुस्लिम पेशेंट हुआ तो क्या ये शख्स अपनी नफरत की वजह से उसके साथ सही व्यवहार करेगा? सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, किसी भी पेशेंट के साथ ये गलत कर सकता है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फरार मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।